हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लानिंग। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज़ अ सेपरेट चैप्टर इन योर बुक। प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस। जब भी हम कोई काम करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, क्योंकि प्लानिंग इज़ मस्ट टू डू समथिंग। व्हाट टू डू, हाउ टू डू। प्लानिंग में सबसे दो एस्पेक्ट जो ज़रूरी है, हमने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। कुछ काम करने से पहले जब भी हम प्लानिंग करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? मैनेजर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया। एक आइडिया को क्रिएट करता है कि कैसे हम ऑप्टिमम टास्क कर सकें, कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकें। सो मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया हाउ टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क। प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। प्लानिंग जो है वो बेस होती है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कि हम कोई चीज़ के करने का तरीका, जैसे हम उसको ढूंढते हैं कि इजी वे कौन सा है, और हम ये देखते हैं कि अपना काम करना और अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता है जो इजी भी हो, जिसमें कॉस्ट भी कम लगे और हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। क्रिएटिविटी है होती है कि आप कौन से आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। फर्स्ट हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव्स, ओनली देन विल अ मैनेजर नो वेयर ही हैज़ टू गो। अब मैनेजर जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। सो मैनेजर, जैसा मैंने पहले बताया है, वो अपने ऑब्जेक्टिव, अपना टारगेट सेट करता है, पर मैनेजर को ही पता होता है कि हमने अगला काम कौन सा करना है और कैसे करना है। सो मैनेजर जो है वो प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है। हमेशा दो टाइम को कंसीडर किया जाता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में वेयर वी आर, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो हम अपनी पॉलिसीज़ उस तरीके से बनाते हैं जैसे कि हम अपने गोल तक पहुँच सकें। सो प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज दिस गैप, मतलब एक गैप, एक ब्रिज बना होता है कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो प्लानिंग में दो चीज़ें कंसीडर होती है, आई रिपीट अगेन, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। Planning involves setting objectives and developing appropriate course of action to achieve these objectives. जैसे प्लानिंग, जैसे मैंने पहले ही बताया है, प्लानिंग क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को सेट करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट ये है। हम अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे? अलग अलग से एफर्ट लगाएंगे ताकि हम वहां तक पहुंच सकें। और इसमें टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, जैसे कि एनालिसिस करते रहते हैं कि ये हमारा काम इतना हो गया, इतना रहता है। हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसके साथ कंपेयर करते रहते हैं। सो नटशल में हम यही कह सकते हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कॉज ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। टू वाइंड अप, प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट, फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव दैट। अब हम प्लानिंग के मीनिंग को वाइंड अप करेंगे। आप सबने पढ़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना, सेकंड अपने टारगेट को ध्यान में रखना, थर्ड जो आइडिया जनरेट किया है उसको एक्शन में लेके आना, मतलब उसको फॉर्मुलेट करना। लास्ट वन हम यही कह सकते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन। अब प्लानिंग का जो मीनिंग वो डन, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग के प्रोसेस में ये फर्स्ट स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेट करता है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करता है, जब कोई एंटरप्राइज को स्टार्ट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लानिंग करते हैं। अगर हम घर में भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लानिंग करते हैं। सो टेक एन अनदर एग्जाम्पल, लाइक हमने अब नेक्स्ट ईयर अपने 20% सेल को बढ़ाना है। 20% सेल को बढ़ाना है मतलब हमने खुद उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है। वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा आपका फर्स्ट स्टेप, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड स्टेप है डेवलपिंग प्रेमिसाइज, मतलब प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर
विच इज़ अनसर्टेन। हमें पता ही नहीं है कि फ्यूचर के बारे में कि आगे जाके क्या होगा। सो हम फ्यूचर की पहले से assumption ले लेते हैं कि शायद गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ा दे, चाहे गवर्नमेंट अपना टैक्स कम कर दे, या कुछ भी क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए या इंटरेस्ट रेट चेंज हो। तो हम पहले से इसको अनुमान लगा के चलते हैं, पहले से ही हम एक अजम्पशन को साथ लेके चलते हैं। assumptions are made in the form of forecast. Forecasting is important in developing premises as it is a technique of gathering information. So second step is very important, planning developing premises. Clear कि हम assumptions लेके चलते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। क्लियर? जब हम अपने ऑब्जेक्ट को सेट कर लेते हैं, assumptions को एक बार बना लेते हैं, तब हम उसके अलावा भी अल्टरनेटिव पहले ही निकाल के रख लेते हैं। अगर हमारा काम इस तरीके से नहीं हुआ तो नेक्स्ट अल्टरनेटिव उसका क्या होगा। सो इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन मोर अल्टरनेटिव शुड बी जनरेटेड। इसमें यही होता है कि नक्शल में मैं यही कह सकती हूँ कि ऑब्जेक्ट सेट हो गया, assumption सेट हो गई, अल्टरनेटिव सेट हो गए, तब हम क्या करते हैं, जब अपने ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर होते हैं उनके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड स्टेप इज क्लियर। पॉइंट इज इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। जैसे कि हम अपनी अल्टरनेटिव जो हमने सिलेक्ट किया है उसको भी इवेल्युएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सब ने सुना होगा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ के बारे में। मतलब अगर हम रिस्क ज़्यादा लेंगे तो हमारा नेचुरली रिटर्न क्या हो गया, ज़्यादा। जैसे कि किसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से हमें पता है कि चाहे अगर हमें इस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट भी हो सकता है और हमारी जो इन्वेस्टमेंट की है वो डूब भी सकती है। सो इवेल्युएट हमारा फोर्थ स्टेप होगा। सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव में होता है, जैसे हमने पहले अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई कर दिया कि हमने ये अल्टरनेटिव लेके आना है, उसको इवेल्युएट कर लिया। बाद में हम दो अल्टरनेटिव जैसे देखते हैं ये करेंगे, तो उस दोनों में से एक को हम सिलेक्ट कर लेंगे जिसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है और उस पर ही बेस पे हम डिसीजन लेंगे। दिस इज़ द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो the best plan has to be adopted and implemented. The ideal plan would be the most feasible, profitable and with least negative consequence. Fifth point, again next in the plan. नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेप जो हमारा है वो है इम्प्लीमेंट करना प्लान को। पहले आइडेंटिफाई किया, इवेल्युएट किया, दो ऑप्शन में एक ऑप्शन को चूज़ किया, बाद में क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। सो इम्प्लीमेंट जब हम प्लान को करते हैं तो इसमें सारे मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अपनी लेबर को बढ़ा दिया और हम अपनी मशीनरी को ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर दिया ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके। सो इस तरह की जब हम कोशिश करते हैं तो हम अपने टारगेट को जल्दी से अचीव कर लेते हैं। सो सिक्स्थ प्लान स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्प्लीमेंट द प्लान। फॉलोअप प्लानिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप है फॉलोअप। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई सेड जैसे कि हमने सिक्स्थ पॉइंट में किया था कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए लेबर और मशीनरी दोनों को इंक्रीज़ करेंगे। अब हमने टारगेट सेट किया था स्टैंडर्ड, जिसे हम सेट किया था हमने अपना टारगेट कि 1000 जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, पर एक्चुअल में कितने हो रहे हैं उसको जब हम एनालिसिस करेंगे और अपने जो पिछला सारा फीडबैक लेंगे उसे हम बोलते हैं फॉलोअप। अब प्लानिंग के 1 2 3 4 5 6 7 आज हमने 7 स्टेप्स किए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस थिंग।